पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के बिगड़े बोल। विकास यात्रा के दौरान पन्ना कलेक्टर कथित तौर पर कर रहे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार। अमानगंज में विकास यात्रा के दौरान पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने कहा, आने वाले 25 साल तक रहे यही सरकार। विकास यात्रा को संबोधित कर रहे थे पन्ना कलेक्टर। पन्ना में कलेक्टर के पद की गरिमा को किया जा रहा तार-तार। अमानगंज में विकास यात्रा के दौरान जनता को समझाते दिखे पन्ना कलेक्टर। कहा, फिर बनाएं यही सरकार। कहा, देश के प्रधानमंत्री मोदी का सपना, देश की आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, इसी सरकार में 25 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा। श्रीकांत दीक्षित, पप्पू भैया, वीसीसी मेंबर। हाईकोर्ट की टिप्पणी को चरितार्थ कर गए पन्ना कलेक्टर। भाजपा एजेंट बने कलेक्टर, पन्ना को तत्काल हटाने की मांग। पन्ना से टाइगर खान, ब्यूरो रिपोर्ट। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला है। जब हम नौकरी में आए थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, केवल मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द मैं दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी निमित्त किसी को बनाता है और कुछ लोगों के काम करने के लिए हम लोगों को नियुक्त होते हैं। उसमें मैं आप लोगों सौभाग्य से मैं आपके जिले में मैं पिछले 2 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। निश्चित ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सच, एक दुर्लभ मौका है, तो हम उस मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष जी का मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ। पहली नगर पालिका अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमको फोन करके लगातार रोज हमें आमंत्रित किया था, हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। तो बाकी सीएमओ को मेरा डांट लगे, हमने तुम लोग तो हम बुलाते नहीं हो, अकेली हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जो चाहती हैं कि कलेक्टर उनके यहाँ, वरना लोग सोचते हैं बड़े अधिकारी नहीं आएंगे 20 कमियां निकालेंगे, उल्टा सीधा डांट और लगाएंगे। तो निश्चित ही हमारी इतनी सरल हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जिनको आपके विकास के लिए इतनी ललक है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको ये नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में मिली हैं और आप देश की बेटी हैं। आपको अमानगंज और बाकी और अपने गांव का आपको चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का जो सपना है, हम लोगों को ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी घर की औरतें हैं, सुबह से शाम तक चौका। संजय मिश्रा ने जो अमानगंज की सभा में बोला है, ये बहुत आपत्तिजनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीधे वोटरों को कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, जो एक IAS अधिकारी को ये शोभा नहीं देगा। हाईकोर्ट भी पहले टिप्पणी कर चुका है कलेक्टर की, इससे इसकी पुष्टि होती है, तो इससे पुष्टि होती है कि बात सही है। इनके द्वारा नगर पालिका चुनाव में भी कुछ आपत्तिजनक चीजें की गई। हाँ, वो भी वायरल हुआ था कांग्रेस पार्टी। अब इनके लिए इनकी जो IAS लाभी है उनको पत्र लिखा जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक मिनट जी बता। हम ऐसे अधिकारी की निंदा करते हैं कि जो इतने बड़े पद पर बैठ के और ऐसा काम करें और किसी पार्टी का प्रचार करें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं ये रथ यात्रा प्रचार प्रसार का काम कर रही है। बिल्कुल सही है। धन्यवाद।